जिस माँ को बहू ने मेहमानों के सामने काम वाली बता दिया, उसी माँ ने आखिरी समय तक उसका साथ नहीं छोड़ा। रीना की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसके पति विवेक एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों शहर के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहते थे। उनके साथ विवेक की माँ सावित्री देवी भी रहती थी। विवेक के पिता का कुछ वर्ष पहले देहांत हो चुका था। सावित्री देवी गांव की सीधी साधी महिला थी। उन्होंने पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था। खुद कभी नए कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। जब विवेक की अच्छी नौकरी लग गई तो उसने माँ को गांव से शहर बुला लिया। सावित्री देवी बहुत कम बोलती थी। सुबह सबसे पहले उठकर घर साफ करती, भगवान की पूजा करती, फिर रीना और विवेक के लिए नाश्ता बनाती। रीना बाहर से तो उनका सम्मान करती थी, लेकिन मन ही मन उसे अपनी सास का गांव वाला पहनावा और सीधी साधी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी आधुनिक जिंदगी में सास की मौजूदगी उसकी सोशल इमेज खराब कर देती है। जब भी उसकी सहेलियां घर आती, वह कोशिश करती कि सावित्री देवी अपने कमरे में ही रहे। सावित्री देवी सब समझती थी, लेकिन बेटे का घर टूटे नहीं, इसलिए चुप रहती थी। एक दिन रीना की कंपनी के बड़े अधिकारी पहली बार उसके घर खाने पर आने वाले थे। रीना सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। उसने पूरे घर को खूबसूरती से सजाया, महंगे बर्तन निकाले, विदेशी खाने की व्यवस्था की। फिर वह सावित्री देवी के कमरे में गई और बोली, माँ जी, आज मेरे ऑफिस के बड़े लोग आ रहे हैं। आप प्लीज अपने कमरे में ही रहिएगा, बाहर आने की जरूरत नहीं है। सावित्री देवी मुस्कुरा दी, ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। शाम को सभी मेहमान आ गए। घर में हंसी मजाक चल रहा था। तभी अचानक बिजली चली गई। इन्वर्टर भी खराब हो गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रीना घबरा गई। रसोई में रखा खाना भी अधूरा था। तभी सावित्री देवी बिना कुछ कहे बाहर आई। उन्होंने पुराने जमाने वाला ललटेन जला दिया, मोमबत्तियां लगा दी और कुछ ही मिनटों में रसोई संभाल ली। जो खाना अधूरा था, उसे अपने अनुभव से जल्दी जल्दी तैयार कर दिया। मेहमान बड़े खुश हुए। एक अधिकारी ने मुस्कुराकर पूछा, माताजी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। रीना को डर लगा कि कहीं सबको पता न चल जाए कि उसकी सास है। वह हंसते हुए बोली, अरे ये तो हमारे यहाँ कई सालों से काम करने वाली आंटी हैं। यह सुनते ही सावित्री देवी के हाथ रुक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रसोई में चली गई। उसी समय विवेक ऑफिस से घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी की पूरी बात सुन ली। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह सबके सामने बोला, रीना, जिनके बारे में तुम काम करने वाली कह रही हो, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर मेरी माँ काम वाली है, तो मैं भी उसी काम वाली का बेटा हूं। पूरा कमरा शांत हो गया। रीना शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रह गई। आगे कहानी में रीना को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तक सावित्री देवी बिना किसी को बताए गांव लौट जाएंगी। जब रीना उनके त्याग और सच्चाई जानेगी, तब उसकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस कहानी से सीख मिलती है, किसी इंसान को पहचान उसके कपड़े, रहन सहन या गांव शहर से नहीं होती, माता पिता और बुजुर्गों के
सम्मान से ही परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें